अस्सलाम वालेकुम। सैयद याया हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। और पाकिस्तान और इंडिया में लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। पाकिस्तान में हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है, लेकिन जब पाकिस्तान और भारत के अवाम क्रिकेट के मैदान में अपनी टीमों को खेलता हुआ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि दोनों ही अवाम ये चाहते हैं कि सिर्फ उनकी टीम जीत कर बाहर निकले। पाकिस्तान में क्रिकेट के हवाले से अगर हम बात करें, कई बड़े नाम आए, लेकिन अगर मौजूदा क्रिकेट टीम की हम बात करें तो शोएब मलिक इस एतबार से ख़ास अहमियत के हामिल हैं, कुछ मुनफरिद हो गए हैं कि उनकी जो एहलिया हैं सानिया मिर्ज़ा, वो इस वक्त सब कॉन्टिनेंट में टेनिस का एक बहुत बड़ा नाम है। लेकिन दो स्पोर्ट्समैन पाकिस्तान और भारत के लिए कितने अहमियत के हामिल हैं, आज इस पर हम बात करेंगे। और हमारी खुशकिस्मती के हमारे साथ पाकिस्तान के एक्स टेस्ट कैप्टन शोएब मलिक और उनके साथ उनकी एहलिया, एक बहुत बड़ा नाम टेनिस की दुनिया में, खासतौर पर सब कॉन्टिनेंट के हवाले से अगर हम बात करें, सानिया मिर्ज़ा। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोगों ने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले शोएब, मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि एक क्रिकेटर की हैसियत से इस वक्त आप किस तरह देख रहे हैं अपने आप को? एक बार फिर आपका पाकिस्तान टीम में कम बैक हुआ, और पीछे मुड़कर देखना चाहते हैं या सिर्फ अब आगे ही आगे देखना है? पीछे मुड़ के जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ज़रूर याद रखना चाहिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करती हैं आपकी क्रिकेट में। और बाकी मैं समझता हूँ कि एक टेस्ट क्रिकेट ऐसी चीज़ है जिसमें मुझे बहुत अच्छा जो है परफॉर्म करना है। और उसके लिए जो मैं लास्ट सीज़न खेला हूँ, मैं कभी जो था इतना ज़्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेला, क्योंकि पाकिस्तान टीम के साथ होता था। तो कंटिन्यूसली मैं 7 मैचेस खेला लास्ट ईयर, और I've learned a lot from that season because I scored around 800 runs in 7 matches। तो उससे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है, और वही कोशिश करूँगा कि जैसे फ़र्स्ट क्लास में जो जिस अप्रोच के साथ खेल रहा था वही मैं लेके जो है अब जो है टेस्ट क्रिकेट में जब मुझे मौका इंशाल्लाह मिलेगा तो मैं सेम अप्रोच के साथ जो है खेलूँगा। सानिया, 2005 में आपसे पहली मुलाकात आपके घर पे हुई थी, और उस वक्त मैं जब हैदराबाद दक्कन गया, बेंगलोर गया, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वालिदैन गाड़ी से उतर के अपनी बच्चियों को लेकर आ रहे थे। बहुत छोटी छोटी उम्र में आपने 6 साल की उम्र में टेनिस की तरफ जो है वो खेलना शुरू किया। टेनिस लोग आपको रोल मॉडल कहते हैं टेनिस में, सब कॉन्टिनेंट में कोई इतना बड़ा नाम नहीं, ना पाकिस्तान में, ना इंडिया में, ख़ासतौर पर ख़वातीन टेनिस में। आप मुतमईन हैं अपनी कामयाबियों से? आई थिंक जी, आई मीन अल्लाह ने बहुत दिया है। पहले तो आई थिंक मुतमईन ना होना नाशुक्री की बात होगी। अल्लाह ने बहुत दिया, एंड शोहरत मिली, इज़्ज़त मिली, बहुत वर्क हार्ड भी किया है सारी फैमिली ने। आप जैसे कह रहे हैं छोटी छोटी उम्र से, वैसे ही मेरे पेरेंट्स भी मुझे ले जाते थे, और जब मैं 6 साल की थी तो तब स्टार्ट किया था मैंने भी टेनिस। तो ऑफ कोर्स और बहुत गोल्स होते हैं एज अ स्पोर्ट्स पर्सन। आप कभी भी, आप अगर रिटायर भी कर लें तब भी आपको कुछ होता है कि नहीं मुझे और ये भी करना था, ये भी। तो गोल्स सभी के होते हैं, अलग अलग स्टेज पे अलग अलग गोल्स होते हैं। एक टाइम पे गोल हुआ करता था कि विंबलडन खेलना है, एक टाइम पे गोल हुआ करता था कि एशियन गेम्स का मेडल जीतना है, कॉमनवेल्थ का जीतना है, वो मेडल्स हो गए। अब गोल है कि ओलंपिक्स का मेडल जीतना है। तो गोल्स आपके बढ़ते जाते हैं। तो यस, आई एम हैप्पी कि जहाँ मेरा करियर गया है, आई थिंक इट्स मोर देन एनीवन एक्सपेक्टेड, स्पेशली जैसे आपने कहा सब कॉन्टिनेंट में। बट स्टिल नॉट सेटिस्फाइड। अभी भी मुझे और आगे वर्क हार्ड करना है, और इंशाल्लाह 2003 में खेलना है। आपने इंटरनेशनल टेनिस सर्किट में क़दम रखा, और इस वक्त जो लोग आपको देख रहे हैं, डेफिनेटली वो शोएब और सानिया का जब भी जिक्र आता है वो जाकर सर्च करते हैं आप दोनों के बारे में, कि टेनिस के बारे में। जो टेनिस के फ़ैन है वो क्रिकेट से अटैच हो गए, जो क्रिकेट वाले हैं वो टेनिस की तरफ आ गए आप दोनों की वजह से। पहली मुलाकात आप दोनों की कब हुई? पहली मुलाकात तो बहुत पहले हुई थी, बट तब मतलब ऐसे कुछ नहीं था। ये लोग मेरे ख्याल में खेल रहे थे इंडिया में 2005 या 2005। 2004, मेरे ख्याल में वो वाला टाइम था। और पहले ये मुझे मिले, हम आई वाज प्लेइंग फेड कप दिल्ली में, और ये लोग वही होटल में ठहरे हुए थे। तो मैं नीचे जिम में से निकल रही थी, तो ऐसी मुलाकात किसी ने करवा दी थी, एक्चुअली एक मीडिया जर्नलिस्ट ने करवाई थी कि ये इंट्रोडक्शन बस उधर पहली हुई थी। उसके बाद हम नहीं मिले, आई थिंक कुछ 3-4 साल वी मेट इन अच्छा शोएब, मोहाली। बड़े आपने क्रिकेट में छक्के भी लगाए, चौके भी लगाए, और कट भी खेलते हैं, स्पिन बॉलिंग से भी बैट्समैनों को जो है वो क्रीज से बाहर निकल कर खेलने पर मजबूर करते हैं। सानिया के साथ आपने कौन सा ऐसा शॉट खेला था जो सानिया आपकी वाइफ बन गई? कोई ऐसा शॉट नहीं खेला। सिर्फ ये था कि जोड़े जो हैं वो ऊपर बने हुए होते हैं, और ये बड़ों से सुना है। लेकिन जब खुद की शादी हुई तो पता भी चल गया, कुछ मालूम नहीं था कि शादी जो है इनसे हो जाएगी। और मैं समझता हूँ नेचुरल इसको आप बोल सकते हैं कि
अल्लाह ताला को यही मंजूर था। और अच्छा, शादी के बाद कुछ इंडिया में आपकी तस्वीरें भी आई कि आप कोर्ट में बैठे हुए हैं, सानिया वहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं, तो क्रिकेट के अलावा टेनिस की तरफ भी अब शौक हुआ है, और इनसे पूछा आपने क्या टेक्निक होती है, कितनी फिटनेस चाहिए होती है? बिल्कुल, ट्रेनिंग हम लोग साथ में करते हैं। इन लोगों की ज़रा ज़्यादा टफ होती है, और मैंने सोचा था कि लेडीज़ जो हैं वो जितनी मर्ज़ी फिट हों, जेंट्स के साथ ज़रा मुश्किल हो जाता है वो मैच करना, लेकिन जब टेनिस के प्लेयर्स को देखा, स्पेशली फीमेल्स को, तो आइडिया हुआ कि कैसी नहीं, फिटनेस ऐसा है कुछ सानिया इनके नहीं है। टेनिस कोर्ट पे? इनके ये तो आई थिंक ये वन ऑफ द फिटर वंस ही है। अच्छा। द थिंग, ये जितने स्ट्रांग हैं उतने लगते नहीं है। आई थिंक थोड़े से लीन है, बट ही इज वेरी स्ट्रांग इन तो द कहीं जिम। मिक्स डबल में शोएब मलिक आपके साथ नजर आएंगे? वो आप पूछ लें, आई थिंक बैकहैंड मेरा कोर्ट में नहीं रहता, बाहर जाता है इधर वो उधर। बैकहैंड सडनली उनका क्रिकेट का शॉट बन जाता है। खेलते अच्छा सानिया, खेलते। 2003 में जब आप आई इंटरनेशनल टेनिस में, पद्मश्री अवार्ड, अर्जुना अवार्ड, 2010 में द इकोनॉमिक ने इंडिया की 33 खवातीन जो कि इंडिया के लिए ऑनर का सबब बनी अपनी परफॉर्मेंस के सबब, और उसके बाद 2010 में जब आपसे इनकी शादी हुई तो गूगल पे जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा टेनिस प्लेयर को सर्च किया वो आप थी। ये तमाम चीज़ें आपके लिए कितनी अहमियत की हामिल है? आई थिंक ये अलग अलग चीज़ें। पहले तो आई थिंक पद्मश्री मिलना और अर्जुना अवार्ड मिलना एक स्पोर्ट्समैन और एक इंडियन के हिसाब से वन ऑफ द हाईएस्ट ऑनर्स होता है फ्रॉम आवर कंट्री। तो ये बहुत ऑनर की बात है कि यू नो द गवर्नमेंट एंड द जो वो है, जो कंट्री है आपकी, आपको रिकग्नाइज करती है जो आपने अचीव किया, एंड दे रिस्पेक्ट दैट और आप ऑनर करते हैं। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। जो हिसाब से आप कह रहे हैं कि गूगल हुए हैं, और आई थिंक ये सब चीज़ें जो चलती रहती हैं, यू नो दिस इज़ नॉट ऑफ दैट मच इम्पोर्टेंस। हाँ, कब यू नो देखते हैं तो अच्छा लगता है कि अच्छा आपको लोग आपको जानना चाहते हैं, आपको गूगल कर रहे हैं। काफ़ी बार आई थिंक इन अ रो कुछ साल यू नो हुआ था मोस्ट गूगल टेनिस प्लेयर वगैरह। बट आई थिंक अच्छा लगता है, एकांत से अच्छा नहीं लगता, ऑब्वियसली अच्छा लगता है, बट दैट्स नॉट एज हाई एज प्रायोरिटी एज गेटिंग अ पद्मश्री और गेटिंग अ अर्जुन अवार्ड। शुभ क्रिकेटर पाकिस्तान में बहुत हाइट पे होते हैं और लोग उनके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहते हैं। आपने इनके साथ शादी की और जहाँ भी क्रिकेटर एक झलक नजर आ जाए बस उनके साथ उनके ऑटोग्राफ, उनकी तस्वीर। लेकिन जब आप इनके साथ जाते हैं तो लोग कहते हैं सानिया मिर्जा के हस्बैंड जा रहे हैं, और लोग इनकी तरफ भी आते हैं तस्वीर खिंचाने। क्या फीलिंग होती है आपकी? वाइफ हैं, बहुत खुशी होती है। और मेरे ख्याल में आज जो भी हैं हम लोग, अल्लाह ताला के बाद लोगों की वजह से, लोगों का प्यार है, जो जब वो आके आपसे ऑटोग्राफ्स या पिक्चर्स के लिए आपसे पूछते हैं तो बहुत खुशी होती है। उस वक्त दिल में एक ख्याल आता है कि अल्लाह का लाख लाख दफ़ा शुक्र है कि जिस जगह पे आज हम लोग हैं, जितना भी शुक्र अदा करें वो उतना कम है, इस लायक नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी और लोगों का प्यार है। खुशी बहुत होती है, दिल करता है कि अपनी अपनी फील्ड में जो है और ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दें ताकि और ज़्यादा जो है आपको प्यार मिले। सानिया, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को भी आपने देखा, अब तो ज़्यादा मुलाकात होती होगी उनके साथ, आप टीम के साथ भी ट्रैवल करती हैं। पाकिस्तानी क्रिकेटर के एटीट्यूड में और इंडियन क्रिकेटर्स के एटीट्यूड में लोग उनको जिस तरह देखते हैं, आपकी नज़र में अगर हम पूछना चाहें तो क्या है? आई डोंट थिंक ज़्यादा फ़र्क है। आप जैसे कह रहे हैं इंडिया, पाकिस्तान, यू नो श्रीलंका, बांग्लादेश भी आप अगर ले लें तो यहाँ पे क्रिकेटर्स को इतनी अहमियत दी जाती है बिकॉज इवन दो इंडिया और पाकिस्तान दोनों का नेशनल स्पोर्ट हॉकी है, बट क्रिकेटर्स आर द मेन, मतलब जो स्पोर्ट्स स्टार्स होते हैं सो टू से क्रिकेटर्स ही होते हैं। आप चाहे वो सचिन को ले लें या चाहे आप पाकिस्तान में किसी को ले लें, आज भी इमरान खान यू नो उनके लिए इतनी वो है, और वसीम अकरम के लिए, वो भी जब इंडिया आते हैं तो उनके लिए इतनी रिस्पेक्ट होती है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर, कल्चर भी सिमिलर है जैसे वो ट्रीट करते हैं, एंड द वे आई थिंक वो आइडलाइज करते हैं इन लोगों को, बिकॉज दीज गाइज, ऑल दीज क्रिकेटर्स, कोई भी कंट्री के, दे गिव देम अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस बाय विनिंग मैचेस फॉर देम। इतने करोड़ों लोग उन्हें देखते हैं जब भी इंडिया खेलती है, एंड आई एम श्योर जब भी पाकिस्तान खेलती है। कल मैं मैच में जब फाइनल में गई थी, दिख गया था कि कितना क्रिकेट को पसंद करते हैं। पैक्ड हाउस था कल, और डोमेस्टिक मैच है, यू नो, तो आई थिंक बहुत सिमिलर है, एंड आई थिंक दे आर द हीरोज़, एंड आई थिंक ये बहुत
अच्छी बात है। 2005 में जब मैं आपके घर आया था, तो अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो सचिन तेंदुलकर ने 2005 में 5 गाड़ियों पर साइन किया था, उसमें से एक गाड़ी आपके पास थी। जी। अब अगर ये फ्यूचर में पाकिस्तान टीम के कैप्टन बनते हैं और सचिन तेंदुलकर को ये बॉल करेंगे, तो आप किसके साथ होंगी? अपने हस्बैंड के साथ या सचिन तेंदुलकर के साथ? सचिन तेंदुलकर ने गाड़ी दी थी वो अलग बात है। ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे हस्बैंड के मैं पूरे साथ हूँ। हर चीज़ में मेरी दुआएं हमेशा उनके साथ है। चाहे वो किसी से भी खेलें, मेरे हस्बैंड के साथ मैं हूँ। बट मैं हमेशा मैंने कहती हूँ इंडिया पाकिस्तान खेलती है, मैं इंडिया को करती हूँ, ये पाकिस्तान को करते हैं, और ये नॉर्मल सी बात होती है एज स्पोर्ट्स पर्सनस। हम इसको वी टेक इट एज अ स्पोर्ट, नॉट लाइक अ वॉर, एंड आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो अभी भी जब सेमीफाइनल हुआ था, मैं इंडिया को सपोर्ट कर रही थी और ये पाकिस्तान को कर रहे थे। मैंने कहती हूँ आप 100 बना लें, इंडिया जीत जाए। अच्छा, सुबह इंडिया और पाकिस्तान का मैच है और शुएब आपके साथ हैं, और डिस्कस करेंगे आपके साथ कि मैंने क्या प्लानिंग करनी है, आप इनको क्या मोटिवेट करेंगे? अगर आप इंडिया को सपोर्ट करेंगे तो फिर आप इनको क्या सपोर्ट आप करेंगे? यकीन माने हम वैसे भी डिस्कस नहीं करते, चाहे वो इंडिया से मैच हो या किसी से। हम वैसे भी बहुत कम हम क्रिकेट और टेनिस डिस्कस करते हैं। कभी कभार तो मैं क्रिकेट देखते रहती हूँ, ये कहते चैनल चेंज करो, क्योंकि मुझे भी शौक है। बट हम ऐसे लोग समझते हैं, क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन हमें बहुत आते हैं कि अच्छा आप लोग टेनिस का क्या ये डिस्कस करते हैं। हम लोग बहुत कम क्रिकेट और टेनिस की बात करते हैं। एंड आई थिंक जैसे मैंने कहा, सपोर्ट और मेरा प्यार हमेशा उनके साथ है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। क्रिकेट की बात नहीं होती, टेनिस की बात नहीं होती, फिर क्या बात होती है? फिल्मों की बात होती है। हाँ, इनकी होती है। फेवरेट अदाकार आपकी भी फेवरेट है या नहीं? इनकी फेवरेट अदाकार मुझे पता भी नहीं। आई थिंक बिल्कुल एक प्रोग्राम में बोला था। मुझे बड़ी डांट चले आज पड़ी बता दें थी, आप। मुझे बड़ी डांट पड़ी थी नहीं, कि मालूम क्यों है। बताया है, क्यों बताया है। नहीं, आई थिंक शी इज वेरी ब्यूटीफुल एज वेल। चले बता दें आज आपकी फेवरेट अदाकार। वो यही बता देंगे, उन्होंने कहा शी इज वेरी तो ब्यूटीफुल। आप बताएं ये मुझे। करीना और कपूर को आपकी? ये पसंद करते हैं। आई थिंक ऐश्वर्या राय और माधुरी दीक्षित मेरे ऑल टाइम फेवरेट है। आई थिंक दे आर। अच्छा, अगर टीवी पे Stunning. फिल्म आ रही हो ऐश्वर्या की और करीना की, तो कौन सा टीवी चैनल कौन जीतेगा? मुझे करीना भी बहुत ब्यूटीफुल लगती है, एंड आई थिंक शी इज probably in today's time I think वो बेस्ट एक्ट्रेस है इंडिया से जो बॉलीवुड में है। अच्छा सानिया, आप एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखती हैं जहाँ पर अदाकार जो ख़ास तौर पर इंडियन एक्ट्रेस बहुत ज़्यादा उनकी फेम है, उनको बहुत ज़्यादा मुकाम मिला, लेकिन आपने चेंज किया उसको, आपने खेल की दुनिया में अपना मुकाम बनाया। अब अगर कोई टीवी शोज़ होते हैं, शाहरुख खान के शो में आप और शोएब साथी थे, कैसा लगता है आपको? आप तकरीबन उनके इक्वली होती हैं वहाँ पर, आपको उसी तरह बुलाया जाता है, उसी तरह रिस्पेक्ट दी जाती है? जाहिर बात है अच्छा लगता है, बट दैट्स नॉट समथिंग कि हमने सोच के ये किया था कि अच्छा हमें बॉलीवुड जितना फेमस बनना है या क्रिकेटर्स जितना फेमस बनना है, या ये हमने वी ऑलवेज डिड इट फॉर द लव ऑफ द गेम। कभी वी नेवर वर्कड हार्ड ये सोच के कि ये करेंगे तो शोहरत मिलेगी, ये करेंगे तो ये हम वी ऑलवेज डिड इट बिकॉज वी लव द गेम, वी वांटेड टू प्ले द गेम। चाहे वो मैं हूँ या फैमिली हो, या मेरे ख्याल में सारे क्रिकेटर्स और जो भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, दे डू इट क्योंकि उन्हें पैशन होता है फॉर द स्पोर्ट दैट दे प्ले, एंड अच्छा लगता है। इट्स अ वेरी नाइस थिंग, एंड आई मीन बहुत सारों को मैं जानती भी हूँ, एंड इट्स वेरी नाइस टू नो ऑल ऑफ देम एज वेल, ऑन द सेम लेवल, एंड बहुत अच्छी बात है। एंड बट ये प्राइमरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि आप इस जितना फेमस हो या इस जितना फेमस हो। बैक हैंड फोर हैंड शॉट तो इनके बहुत अच्छे हैं, आप तो खेलते भी हैं इनके साथ कोर्ट में टेनिस। खाना कितना अच्छा बनाती हैं? बहुत हंसी अच्छा। से पता चल गया होगा आपको। बता दें मैं कितना अच्छा पकाती हूँ। बहुत अच्छा, सिर्फ खिलाती अच्छा है। खाना लग रहा है मुझे ही सिखाना पड़ेगा इनको, लेकिन जब ये खेलना जो है, जब ये रिटायर्ड हो जाएंगी, फिर उसके बाद मुझे लगता है कि सीखेंगी। अच्छा, अभी से आप खाना सोच भी लेके रिटायर भी हो जाएंगे? देखिए, एक दिन जैसे दुनिया से सब ने जाना है, तो एक दिन अब मैंने भी क्रिकेट छोड़नी है, उन्होंने भी टेनिस छोड़ना है। मैंने ये कहा है कि मैं सीखूंगी खाना। अभी तो मेरे पास टाइम नहीं है, मैं 2-2 महीने ट्रैवल करके आके 1 हफ्ता अभी आके मैं किचन में तो खाना नहीं पका। मुझे एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। इनको भी नहीं आता, हम चला लेते हैं। हम लोग ज्यादा बाहर का खाना खाते हैं। अच्छा शोएब, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है सब कॉन्टिनेंट पाकिस्तान और भारत के लिए, आप क्रिकेट में एक बड़ा नाम, आप टेनिस में एक बड़ा नाम, क्या कर सकते हैं आप दोनों? पहले आप बताएं, फिर आप बताएं पाकिस्तान और भारत के लिए। देखिए, पहले तो हमारा ये है कि
अब जिस हम लोग खुद की फील्ड में जो हमारे गोल्स हैं उनको जो है हम लोगों को अचीव करना है। और दूसरा ये है कि जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं जो है दोनों मुल्कों को साथ रखने की। देखिए अब पॉलिसीज़ ना मैं जानता हूँ ना वो सही से जानते हैं, वो गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो बेहतर से जानते हैं। तो रही बात हमारी, हमें जिस भी चीज़ में लोगों की हेल्प कर सकेंगे हम इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे। सानिया आप? I think this is the summary of it basically. ये मैं हमेशा से कह रही हूँ, 1.5 साल से हमारी शादी हुई है, सब हमें फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अच्छा आप लोग इंडिया और पाकिस्तान के, हमने इसलिए शादी नहीं की कि हम पॉलिटिक्स को बेटर कर सकें, या कोई भी इसलिए शादी नहीं करता, दुनिया का कोई भी इंसान ये नहीं करता। बट जैसे मैंने कहा, इफ़ इट डज़ हैपन, आई मीन वी आर रेडी टू डू वट एवर वी कैन, जो भी हमसे बन पड़ता है। आई थिंक पहली बात ये थी कि जो फ्लड्स हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान में, कल इन्होंने इनकी टीम की तरफ से भी 500,000 डोनेट किए हैं। और आई थिंक इसी तरह ये छोटी छोटी चीज़ें जो भी हम कर सकते हैं, हम कैसे ऐसे कोई तुर्रम खान तो नहीं है कि बड़ी चीज़ें कर सके, बट ये जो छोटी छोटी चीज़ें हो सकती हैं। एंड वन ऑफ द थिंग्स इज़ के ये जो फ्लड विक्टिम्स हैं इंडिया और पाकिस्तान दोनों में, बहुत बहुत विक्टिम्स हैं। और अच्छा, उनके लिए आपको यहाँ पर लोग भाभी कहते हैं और पाकिस्तान, आप कहती हैं कि जब पाकिस्तान और इंडिया की टीमें खेलेंगी तो मैं शुएब को तो सपोर्ट करूंगी, लेकिन मैं इंडिया के साथ जाऊंगी। इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के बहुत से क्रिकेटर्स आते हैं, चैरिटी करते हैं। इस तरह का कुछ आप लोगों ने प्लान किया है कि आप लोगों के लिए कुछ करें? जैसे मैंने कहा, आई मीन अभी हमारी प्रेसिडेंट साहब से जब इट वाज अ बिग ऑनर कि उन्होंने हमें इनवाइट किया था, हमें हमारी उनसे भी जब बात हुई और उन्होंने भी यही कहा कि टुगेदर फॉर अ रीजन हमें कुछ करना चाहिए, फॉर वट एवर इट इज़, फॉर द बेटरमेंट ऑफ स्पोर्ट हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री हो, फॉर द बेटरमेंट ऑफ पीपल हो, जो भी हो। एंड हमने भी उन्हें एग्जैक्टली यही कहा जो आपको कह रहे हैं कि वी विल डू वट एवर वी कैन इज़ पॉसिबल। आई थिंक हम ऑफ कोर्स, हमारी तो शादी हुई है, जो रोहन और एसाम कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो प्लेइंग टुगेदर, वो भी पीस के लिए बहुत करते हैं, उनका तो मतलब उनके स्वेट शर्ट्स बने हुए हैं, ऐसी चीज़ें जो होती हैं। तो ऑफ कोर्स वी विल ट्राई टू डू वट एवर वी कैन, और जो भी हम कर सकते हैं। फ़िलहाल मैंने उनको वो भी बताया था प्रेसिडेंट साहब को कि मेरे नी में अभी चोट लगी हुई है, अगर कोई मैच वगैरह खेलने तो जब बेटर होगा तो शायद एक मैच कर लें, या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो, यही हमारा जो है स्पोर्ट है, इनका क्रिकेट है, टेनिस है, मेरा तो हम इसी के अराउंड कर सकते हैं। हम कोई अदर आउट ऑफ द वे नहीं, कोई थर्ड चीज़ तो जाके नहीं कर थर्ड चीज सकते, नहीं हम कर इसी सकते। के अराउंड करना आपकी होगा। प्रायोरिटी जो है आपका गेम है, पहले Of आप अपने course. गेम पे, जिस तरह अभी भी आप पाकिस्तान आए, आपको इतनी रिस्पेक्ट मिली, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको बुलाया। पाकिस्तान में जिस तरह मैंने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जगह पर ख़वातीन टेनिस में आपका एक बहुत बड़ा नाम, अगर फ्यूचर में पाकिस्तान में कभी आपको कोचिंग के हवाले से बुलाया गया या कभी खेलने के लिए बुलाया गया किसी चैरिटी के लिए, तो आप आएंगी? वेल आई थिंक जैसे मैंने कहा, ऑफ कोर्स क्यों नहीं, देयर इज़ नो रीज़न नॉट टू। अगर चैरिटी के लिए, कोचिंग के लिए, आप मुझे अभी से आप मुझे कोचिंग पे डाल रहे हैं। नहीं, कोचिंग से मेरी मुराद ये, कोचिंग से मेरी मुराद ये क्योंकि आप एक बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान और भारत है। एक्चुअली हम लोग इंडिया में भी एक हैदराबाद में इनफैक्ट एक कोचिंग सेंटर खोल रहे हैं हम खुद, और ऑफ कोर्स इट्स फॉर द पीपल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट में मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ी कोई अकेडमी है जहाँ पे प्रॉपर कोचेस, प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह हैं। तो इस से भी मैं आई नो कि बहुत सारे पाकिस्तानी, जो मैं फेड कप में अभी पाकिस्तान की आपकी टीम आई हुई थी, और जो 2-3 लड़कियां मुझे मिली, उन्होंने मुझे बताया कि वो दिल्ली गए थे कैंप में। तो ऐसी चीज़ें ऑफ कोर्स हो सकती हैं, व्हाई नॉट, आई मीन आई डोंट सी एनी रीज़न व्हाई नॉट। तो आई एम श्योर वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर आउट। अच्छा, IPL बहुत ज़्यादा इंडिया में ग्रो किया उसने, इंटरनेशनल क्रिकेट में उसने अपनी एक जगह बनाई। दिल्ली डेयर डेविल से ये खेले थे शादी से पहले, अब आप इनको कितना मिस करती हैं? IPL के मैचेस होते हैं, ये नहीं होते? मैं तो बहुत, आई थिंक मैं ही, कि बहुत सारे लोग करते हैं मिस। पाकिस्तानी जो प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स, वो बहुत बड़े स्टार्स हैं, एंड देयर इज़ नो डाउट अबाउट दैट। इंडिया में भी बहुत बड़े स्टार्स हैं, एंड चाहे वो ये हो, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो, चाहे वो अब्दुल रज़ाक हो, आई थिंक आई थिंक बहुत उन्हें मिस किया जाता है। एंड आई होप कि ये खेल पाएँ नेक्स्ट वाला। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद सानिया और शोल से मजीद कुछ बात करेंगे।
एक बार फिर कहेंगे आपको खुशामदीद। शोएब मलिक और भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्ज़ा आज के इस प्रोग्राम में हमारी मेहमान। शोएब, पाकिस्तान टीम में एक बार फिर आप अब यूएई पाकिस्तान की तरफ से आप जा रहे हैं श्रीलंका के खिलाफ खेलने के लिए। सानिया आपके साथ होंगी या अपनी टेनिस एक्टिविटीज़ की तरफ वापस लौट जाएंगी? डिपेंड करता है। वैसे नॉर्मली अक्टूबर टू दिसंबर और मिड दिसंबर जो है वो ऑफ सीज़न होता है टेनिस का। और उसमें यह है कि मुझे ये, वैसे तो हम रहते दुबई में और बिल्कुल साथ में होंगी, लेकिन उनका नी का जो प्रॉब्लम है वो पहले जाके देखना है कि खुदा ना खास्ता सर्जरी की ज़रूरत तो नहीं है। और रही बात मेरी टीम में वापसी हुई, अल्लाह का शुक्र है बहुत बहुत। ज़िम्बाब्वे में थोड़ा सा रस्टी था, लेकिन जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में इतने टाइम के बाद से आते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है आपके लिए। लेकिन ये है कि जो सपोर्ट मुझे मैनेजमेंट की तरफ से, प्लेयर्स की तरफ से और क्रिकेट बोर्ड की तरफ से मिली, वो मैं जितनी तारीफ़ करूँ कम है। शादी के 1 साल बाद आप टीम से बाहर रहे। सानिया मिर्ज़ा ने एज ए स्पोर्ट्स वुमेन आपको कितना सपोर्ट किया कि ऐसा टाइम आता है आप कम बैक करोगे? मैं खुशकिस्मत हूँ कि मेरी जो वाइफ हैं वो खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन है। और एक स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकता है कि जब आप अपनी प्राइम फॉर्म में भी हों, लेकिन फिर भी जो है आपका कम बैक होने में थोड़ा सा वो है टाइम लग रहा हो, तो फिर एक स्पोर्ट्स पर्सन ही समझ सकता है। और जितनी इन्होंने जो है मुझे हेल्प किया इस चीज़ में, प्लस मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे जो इन लॉज हैं, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। और मैं समझता हूँ इसकी ये भी वजह है कि जो टेनिस है वो इंडिविजुअल स्पोर्ट है, और उसमें जैसे जो मेरे इन लॉज हैं वो वाइफ के साथ ही जो था शुरू से ट्रैवल करते थे, या मदर या फादर, तो उनको भी ये चीज़ मालूम है कि कितना मुश्किल होता है कि जब आपका कम बैक ना हो रहा हो और आप खेलना चाहते हो और आप वर्ल्ड कप जितवाना चाहते हो अपनी कंट्री को, तो बहुत जो है सपोर्ट रही इनकी। सानिया मिर्ज़ा के अलावा आपको कौन सी खातून टेनिस प्लेयर अच्छी लगती है? इसका कोई नहीं है। कभी उन्होंने कह दिया आपसे, आप आई हो कमरे में और ये मैच देख रहे हो, आपने कहा इसका मैच आप क्यों देख रहे हो? मैं इनको कभी नहीं कहती आप इसका मैच क्यों देख रहे नहीं, हैं कभी यार, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा, आपको क्रिकेटर में शोएब मलिक के अलावा कौन अच्छा लगता है? मुझे तो सचिन पसंद है, वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट रह चुके हैं। आई थिंक सारे इंडियंस के वो फेवरेट है, तो सचिन तेंदुलकर। फ्यूचर आप शोएब मलिक को कहाँ देखना चाहती हैं? आपने जिस तरह कहा कि सचिन तेंदुलकर, उन्होंने वनडे टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किए, एज एन ऑलराउंडर आप शोएब मलिक को कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए इंशाल्लाह, जैसे मैंने कहा सबके अलग अलग गोल्स होते हैं और सबके अलग अलग सो टू से लेवल होती है कि वो कहाँ तक जाए। अब सब सचिन नहीं होते, सब सब ब्रायन लारा नहीं होते। everyone has their own limitations, but within your limitations I think आप I hope he can be the best player that he can, and I think that's the most important thing कि जब ये खेल ख़त्म करें तो ये कह के ख़त्म करें, and he should be satisfied कि I have achieved whatever I could, and I think as a sports person उससे ज़्यादा comforting बात नहीं होती when you finish your career। अच्छा, आप जब मैच खेल रही होती हैं सानिया, तो आप इनको अपडेट करती हैं कि आज मेरा मैच है, इतने बजे मैं जीत गई हूँ? जी हम आई थिंक दिन में 15-20 बार तो बात ही कर ही लेते हैं। और वैसे हम हैं BBM पे, तो वी आर कॉन्स्टेंटली इन टच। बट अभी जब मैं अमेरिका में थी और ये यहाँ थे तो इट वाज अ लॉट मोर डिफिकल्ट, और फिर जिम्बाब्वे में थे, सो देयर वाज अ टाइम डिफरेंस जो होता है उसमें भी हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। बट वी ऑलवेज नो कि कौन कब मैच खेल रहा है, एंड ऑनलाइन फॉलो करते हैं, ये भी कभी करते हैं, मैं भी कभी करती हूँ। इंडिया और पाकिस्तान में आपकी शादी को जिस अंदाज में पजीराई मिली, आप लोगों को कितना अच्छा लगा? आपने कहा कि शादी तो हम लोगों ने एक दूसरे के लिए शादी की है, लेकिन लोग इसको इम्पोर्टेंस देते हैं। शोएब ने कहा कि लोग बड़ी हमें अहमियत देते हैं, हमें अच्छा लगता है। आई थिंक ऑफ कोर्स अच्छा लगता है, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट, बट द फैक्ट इज कि जब हमारी शादी हुई थी तब आई थिंक एवरीथिंग वाज थोड़ा आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो गया था। एंड चाहे वो आप मीडिया की वजह से था, चाहे वो लोगों की वजह से था, जो भी था वो थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन। एंड कोई नहीं चाहता कि अपनी शादी में वो थोड़ा सा पर्सनल टच चाहते हैं, एंड बस ये चीज़ थोड़ी सी हमें वो हो गई थी कि
हम पर्सनल कोई चीज़ नहीं रख सक रहे थे, वी कुडंट कीप एनीथिंग प्राइवेट, हर चीज़ ऐसे करते थे और फिर मीडिया में आ जाते थे कोई भी बात, एंड और अगर नहीं भी होती थी वो भी आ जाती थी क्योंकि बस स्टोरी बनानी थी किसी ने। तो ये बातें जो थी, आई डोंट थिंक ऐसी शादी कोई एक्सपेक्ट कर सकता है कि एक हफ्ते में जो हम लोग द थिंग्स दैट वी वेंट थ्रू एक हफ्ते 10 दिन में। तो बट हैविंग सेड दैट हमें बहुत प्यार मिला एंड दिस शोड हम लोग दोनों ऑब्वियसली बिकॉज हम लोग दोनों नोन थे और इंडिया पाकिस्तान से थे, तो दैट्स व्हाई देयर वाज मोर इंटरेस्ट भी था मेरे ख्याल में शादी का। और बट जैसे मैंने कहा, देयर इज ऑलवेज गुड एंड बैड इन एवरीथिंग। तो प्यार बहुत मिला, जब हम इंडिया में थे वहाँ भी मिला, जब हम यहाँ आए यहाँ भी मिला, एंड वी वर बोथ वेलकम्ड वेरी वेल, एंड आई थिंक इट वाज ऑल इन ऑल, हम जब व्हेन वी लुक बैक इट वर द बेस्ट डेज ऑफ आवर लाइव्स, स्पेशली जब हमारी शादी हुई, संगीत, निकाह, जो भी जो फंक्शंस हुए, एंड आई डोंट थिंक वी कुड बी हैप्पियर। शोएब मलिक को मैं जैसे जानता हूँ, बहुत ही हम्बल, बहुत ही धीरे अंदाज में बात करते हैं और एक एक लफ्ज़ को बहुत तोल कर बोलते हैं, लेकिन इनके चेहरे के जो एक्सप्रेशन है वो बहुत सारी चीज़ों को बता देते हैं कि ये सोच क्या रहा है। आप इनको किस तरह हैंडल करती हैं? आसानी से बात मान लेते हैं आपकी? नहीं, ये आई थिंक ही इज़, आपने जैसे कहा, ही इज़ वेरी पेशेंट, बहुत 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 पेशेंट है, ऑलमोस्ट हद से ज़्यादा पेशेंट हैं, और वी आर ऑलमोस्ट ऑपोजिट इन सम थिंग्स, एंड मतलब आई एम मोर एक्सप्रेसिव, ये उतना एक्सप्रेस नहीं करते, एंड आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड, ये बिल्कुल शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है। तो इन सम थिंग्स वी आर कम्प्लीटली ऑपोजिट, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेक्स अप फॉर अ गुड रिलेशनशिप। कोई दो ऐसी चीज़ें शोएब मलिक की जो फिर भी आप कहते हैं कि शोएब ये चेंज करनी है आपने? हर जगह लेट होते हैं, ये मैंने पहले ही कहा है, ही इज ऑलवेज लेट, जहाँ पे भी हो इज ऑलवेज लेट। टाइम पे आ गया। शोएब, ये तो आपके लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट है मेरा ख्याल है। पाकिस्तान, भारत में क्या बहुत सी ख़वातीन को अपने हस्बैंड से शिकायत होती है कि वो बात नहीं मानते, लेकिन आपकी तो वाइफ ने कह दिया कि शोएब तो बड़ा हम्बल है और हर बात मानते हैं और सुन लेते हैं। ये तो खैर मर्दों को ख़वातीन से शिकायत होती है कि वो लेट हो जाती हैं, आपकी बेगम को आपसे शिकायत? मेरे ख्याल में सिर्फ मेरी ये आदत है कि मैं थोड़ा लेट उठता हूँ, और लेट उठता भी हूँ और लेट पहुँचता भी हूँ हर जगह। नहीं, हर जगह नहीं पहुँचता, मैं टाइम पे पहुँचता हूँ, और ये तो हमारे पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर साहब हैं वो बताएंगे कि मैं हर टाइम बस में 15 मिनट पहले या 12 मिनट पहले मुझे भी ऐसे फाइन रखना चाहिए कि अगर लेट हो जाए तो मैं भी फाइन दूँ कोई। शॉपिंग करने में सानिया कैसी हैं? शॉपिंग में ज़्यादा खर्चा करवाती हैं? नहीं, मैं जाता हूँ इनकी शॉपिंग करने, फिर भी अपने बैग उठाए हुए होते हैं, ले आता हूँ। खुद की शॉपिंग होती है हमेशा। मुझे अगर अपनी शॉपिंग करनी है तो इन्हें नहीं ले जाना साथ, क्योंकि अगर इन्हें ले जाऊंगी तो हम या तो मेंस शॉप में we'll end up there, या हम अरमानी में होंगे। we'll always be in a male dominated shop। अच्छा शोएब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, सानिया का आपकी ज़िंदगी में आने के बाद शोएब मलिक कितना चेंज हुए, और शोएब मलिक अब किस तरह देखते हैं चीज़ों को और पहले कैसे देखते थे? ऑब्वियसली जब आपकी शादी होती है तो आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज हो जाती हैं, और पहले ये था कि अकेला था, सिर्फ ये था कि क्रिकेट पे जो था वो कंसंट्रेशन थी, लेकिन अब ये है कि वाइफ भी है और रिलेटिव्स होते हैं, क्योंकि जब आपकी शादी होती है तो ऐसा नहीं होता कि बस आपको आपकी वाइफ को देखना है, दो फैमिलीज़ के जो लोग होते हैं उनका मिलना होता है, और उनके आगे से रिलेटिव्स होते हैं, उनके साथ अच्छे आपके वो रिलेशनशिप होना चाहिए। और मैं समझता हूँ प्रायोरिटीज़ थोड़ी सी बढ़ ज़रूर गई हैं, लेकिन ये है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आप मेंटली जो बहुत जो है रिलैक्स्ड हो जाते हैं, और आप जिस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में हर इंसान का डिफरेंट जो है वो थिंकिंग होती है, लेकिन मेरी ये है कि जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी प्रायोरिटीज़ ज़रूर बढ़ जाती हैं, लेकिन यह है कि आपको सेटिस्फेक्शन होती है, और वो ये होती है कि अब आपने बस जाना है ग्राउंड में और अपना 100% देना है, फिर आपकी मैरिड लाइफ है। हर कामयाब मर्द के पीछे एक खातून का हाथ होता है। वैसे तो आप कामयाब हैं, आपकी बेगम भी कामयाब है अपनी फील्ड में, लेकिन अब अपनी कामयाबियों को आप सानिया मिर्ज़ा से किस तरह अटैच करते हैं? मैं समझता हूँ, मैंने देखा है कि जब कैसे भी क्रिकेट खेला हूँ, शादी के बाद जब साथ में होती हैं तो परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी होती है। तो वो तो इधर नज़र भी आया डोमेस्टिक।
तो लेकिन ये है कि उनकी खुद की भी प्रायोरिटीज़ हैं और मैं खुद एक स्पोर्ट्स पर्सन हूँ। मैं कभी ऐसा नहीं चाहूँगा कि मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करूँ कि जी अब जो है आप छोड़ दो, बहुत खेल लिया या कुछ ऐसा है। मैंने द डे वी मेट और मैंने तब से एक ही चीज़ बोली थी कि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मुझे पता है कि इंसान का जब पैशन हो, जैसे क्रिकेट मेरा पैशन है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं करता कि मैं ये सोचूं भी कि मैं पता नहीं कब जाके छोड़ूंगा। तो इसी तरह मैंने इनको भी कहा हुआ है कि जब तक, बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि जब तक आपकी बॉडी टूट नहीं जाती आप खेलते रहें। शोएब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी दावत कबूल की, सानिया थैंक मिर्ज़ा यू। को हमारे शो में लेकर आए। लेकिन यहाँ पर हम शोएब से तो ज़्यादा चाह रहे हैं, दो एक सवाल ज़रूर हम करेंगे। और सानिया मिर्ज़ा आज सानिया मिर्ज़ा क्यों है? कहते हैं कि वालिदैन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों को आगे बढ़ाने में, और इमरान मिर्ज़ा जो सानिया मिर्ज़ा के वालिद हैं, शोएब मलिक के बाद एक ब्रेक के बाद सानिया मिर्ज़ा के साथ वो होंगे। पाकिस्तान में उनको कैसा प्यार मिला, पाकिस्तान में कैसा लगा उनको आकर, ये हम पूछेंगे सानिया मिर्ज़ा का उनके वालिद के साथ बैठ कर के वो कैसा फील कर रही हैं। एक मरतबा फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद। और अब सानिया मिर्ज़ा अपने वालिद इमरान मिर्ज़ा के साथ। इमरान मिर्ज़ा साहब, खुश आमदीद कहेंगे आपको। 2005 में आपसे मुलाकात जी आपके जी घर हैदराबाद दक्कन में हुई। अपनी बेटी को आपने इतना छोटे से इतना बड़ा किया, जी शोहरत मिली, नाम मिला, पैसा मिला, और अब आपके दामाद भी कोई छोटे मोटे क्रिकेटर नहीं है, नामी ग्रामी क्रिकेटर है, एक्स पाकिस्तान कैप्टन है, हो सकता है फ्यूचर में जाके दोबारा पाकिस्तान के कैप्टन बन जाए। दो स्पोर्ट्समैन के दरमियान कैसा लगता है आपको? एक स्पोर्ट्स वुमेन, एक स्पोर्ट्समैन। सबसे पहले मैं ये कहूँ कि ये स्पोर्ट्समैन से पहले मुझे एक बेटा मिल गया है जो कि जिसकी जो एक खामी थी शायद हमारी ज़िंदगी में। और ऑफ कोर्स बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कि दो मशहूर स्पोर्ट्समैन मेरे घर में रहते हैं। और लेकिन ये भी मैं बता दूं कि हमने शुरू से कभी शोहरत के लिए ये चीज़ नहीं की है। जैसे सानिया बता रही थी कि एक पैशन था स्पोर्ट का, एक पैशन था टेनिस का, और जब सानिया ये इस मुकाम पर पहुंची है तो ये बड़ा सेटिस्फेक्शन होता है कि हमने वहां तक पहुंचा दिया जहां पर हमने ख्वाब देखे थे। सानिया, इससे पहले भी आप पाकिस्तान आई हैं, लेकिन अब जब शोएब की अहलिया बनकर आप पाकिस्तान आई, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने आपको बुलाया, पाकिस्तान में आपका टाइम कैसे गुजरा और दोबारा कब आएंगे? बहुत एक्चुअली अच्छा गुजरा। ये आउट ऑफ प्लान था मेरा अभी आना, वो नहीं था क्योंकि वो तो नी इंजरी हो गई, मेरा सीज़न अभी भी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम मिल गया। जो इंजरी हो गई उस वजह से मैं ऑलमोस्ट 2 वीक्स के लिए आई, और बहुत मज़ा आया, बहुत शॉपिंग की, आई मीन मैचेस देखें, और आई डोंट थिंक इससे बेहतर कुछ हो सकता है। सियालकोट ने टूर्नामेंट जीता है और शोएब ने माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस की, और मेरी सारी फैमिली भी आई हुई है। हमारी सारी फैमिली को इकट्ठा हॉलीडे करके बहुत टाइम हो गया था, तो इट वाज ऑल इन ऑल इट वाज बहुत अच्छी ट्रिप थी एंड इट वाज रियली नाइस। और जैसे आपने कहा, ऑनर भी बहुत मिला, वेलकम भी बहुत मिला। स्टेडियम में गई, वहाँ पे भी बहुत अच्छा वेलकम हुआ, तो इट वाज अ वेरी नाइस ट्रिप। इमरान मिर्ज़ा साहब, बहुत आसान है ये कह देना कि आपकी बेटी टेनिस में बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान और भारत में, शोएब मलिक क्रिकेट में पाकिस्तान में एक अहम नाम, लेकिन साथ साथ जब परफॉर्मेंस अप डाउन होती है तो आप अपने आप को किस तरह इन दोनों से बात करने के लिए तैयार करते हैं, इन दोनों को किस तरह मोटिवेट करते हैं? ये बात तो एक्सेप्ट करनी होती है कि स्पोर्ट जिस तरह ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, स्पोर्ट में तो अप्स एंड डाउन्स होते ही हैं। और अगर आप ये चीज़ हैंडल ना कर सकें तो मैं नहीं समझता आप बड़े खिलाड़ी बन सकते हैं। तो ये चीज़ का एहसास मुझे बहुत शुरू से था, हालांकि मैंने कोई बड़ा स्पोर्ट नहीं खेला है, लेकिन फॉलो बहुत कीनली किया हूँ शुरू से। तो अप्स एंड डाउन्स तो आपको हैंडल करने ही होते हैं, और ये चीज़ मैंने सानिया को शुरू से सिखाई है कि जब ट्रू टेस्ट ऑफ कैरेक्टर जब भी होता है जब आप नीचे रहते हैं तो और आपको लड़ना होता है। एक आखिरी सवाल सानिया, जाते जाते बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। कहाँ देख रही हैं आप अपने आप को और शोएब मलिक को, और फ्यूचर में आप दोनों क्या करना चाहेंगे? फिर मेरा वही सवाल कि किस तरह आप लोग चाहेंगे कि पाकिस्तान और भारत में खेलों के हवाले से जो कुछ आप लोगों ने कमाया, जो कुछ आप लोगों को रिस्पेक्ट मिली, आपको डिलीवर करें? आई थिंक मैं अपने ख़ुद के लिए बात कर सकती हूँ, उनके लिए, मैं शोएब के लिए नहीं कर सकती, बट आई एम श्योर कि वो ख़ुद भी वुड वांट टू गिव बैक
इन वट एवर ही हैज़ अर्न, उनको जो कुछ मिला पाकिस्तान से मिला, उनको जो कुछ इज़्ज़त मिली पाकिस्तान क्रिकेट ने उन्हें बहुत दिया, पाकिस्तान ने उन्हें बहुत दिया। मुझे जो कुछ मिला, मेरी इज़्ज़त, शोहरत, हर चीज़ इंडिया से मिली। एंड आई एम श्योर जैसे आपने कहा सब कॉन्टिनेंट से ज़्यादा वुमेन हैं नहीं जो खेलती हैं एट दिस लेवल। तो वन ऑफ द गोल्स मेरा है जो एकेडमी हम बना रहे हैं या प्लान कर रहे हैं उसमें कि एक ऐसी फैसिलिटी हो जहाँ पे पूरे सब कॉन्टिनेंट को एक ऐसी फैसिलिटी मिले जहाँ उन्हें अमेरिका जाने का वो नहीं मिले, क्योंकि मुझे पता है कि फाइनेंशियली कितना बर्डन पड़ता है, स्पेशली क्योंकि आप जब जूनियर्स खेलते हैं आप कुछ कमाते नहीं हैं, यू डोंट अर्न एनीथिंग, आप यू आर जस्ट गिविंग, और एक इन्वेस्टमेंट की तरह होता है। तो आई वुड डेफिनेटली लाइक टू गिव बैक in whatever I have learned throughout my career, or I think today alhamdulillah we are in a position to do that, and I hope ke Shoaib in his way to his country and me in my way to my country can give back, or even to the whole region give back in whatever way we can. अगेन वी आर वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने हमें ज्वाइन किया हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। इमरान मिर्ज़ा, शोएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की गुफ्तगू आपको कैसे लगी? सैयद यायो सैनी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।